मुल्क भर में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। बिजली के ब्रेकडाउन पर एक और ब्रेकडाउन। चंद मिनट बहाली के बाद बिजली के बड़े ब्रेकडाउन की वजह से आज सुबह सवेरे से 90% मुल्क में बिजली नहीं। Much of Pakistan has been plunged into darkness. गुड्डू, जामशोर और मुजफ्फरगढ़ के पावर प्लांट्स बंद हो चुके हैं। 220 million people are without electricity. और हम सब लोग तमाम जो जिम्मेदारान हैं वो इंतहाई संजीदगी से और पूरी दिल जमई से मुल्क की बिजली की बहाली की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में 2015 में 80% मुल्क जो था वो भी पावर ब्लैकआउट का शिकार था। 2018 में दोबारा 9 घंटे की हमें लोड शेडिंग का सामना करना पड़ा ड्यू टू अ पावर ब्लैकआउट। जनवरी 10, 2021 में हमें 20 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त करना पड़ी। नेपरा जो हमारा रेगुलेटर है उन्होंने सेंट्रल पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड को 5 करोड़ रुपए का जुर्माना किया, जिसकी वजह ये थी कि जो जेनको है हमारा गुड्डू पावर प्लांट जो 1762 मेगावाट नेम प्लेट कैपेसिटी है उसकी मैनेजमेंट में कोई फॉल्ट हुई थी। अक्टूबर 13, 2022 में हमें दोबारा 24 घंटे का पावर ब्लैकआउट का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह ये बनी कि कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि K2 एंड K3 जिसकी कैपेसिटी अराउंड 2200 मेगावाट्स है, वहाँ पे कोई ट्रांसमिशन लाइन की फॉल्ट थी, जिसकी वजह से ट्रिपिंग होने की वजह से पूरे मुल्क का सर्किट जो था वो ब्रेकडाउन की तरफ चला गया। 23 जनवरी 2023 एंड वी सॉ समथिंग सिमिलर हैपन अगेन। इस दफ़ा जो वजह बनी वो अब तक की इतलात के मुताबिक ये थी कि पाकिस्तान में हम रात को बिजली से बचत के लिए हम एज ए सेविंग मैकेनिज़्म हम रात को अपने पावर प्लांट्स बंद कर रहे थे। दिन में जब हमने दोबारा वो पावर प्लांट चलाए तो हमारी जो सप्लाई थी वो डिमांड से ज़्यादा हो गई, एक सप्लाई डिमांड मिसमैच हुआ, जिसकी वजह से हम साउथ में हमारे कुछ पावर प्लांट स्ट्रिप किए और उनकी एक स्पाइक की वजह से पूरे मुल्क की लोड में पावर ब्लैकआउट का सामना करना पड़ा। इसको हम आइसोलेटेड इवेंट्स की तरह अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट ट्रीट करती रही है। हर दफ़ा इंक्वायरी होती है, हर दफ़ा उस पर अमल दरामद होता है, बट अल्टीमेटली जो रूट कॉज है, जो उसका वजह बन रही है, जो उसकी बुनियादी वजह बन रही है, उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। अल्टीमेटली जो मसला है वो ये है कि पाकिस्तान का ग्रिड सिस्टम बहुत आर्काइक है, बहुत पुराना है, उसको बहुत मिसमैनेज किया जाता है और उसमें हमें मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है और हमें चाहिए कि हम अब ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको मैनेज करें। डिसेंट्रलाइज से मुराद है कि हम बिजली पैदा करने के छोटे मंसूबे लगाएं और लोड सेंटर्स के करीब लगाएं जहां कंजम्पशन ज़्यादा होती है। इसके 2 फायदे हैं। एक तो ये कि बिजली की तरसील में जो नुकसानात होते हैं वो कम होंगे और दूसरा ये कि सारिफीन को एक रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी मिल जाएगा, जैसा कि हाइड्रो पावर जनरेशन जो कि हमारी मुल्क की 30% बिजली की ज़रूरत को पूरा करती है वो नॉर्थ में है और हमारे लोड सेंटर्स जो हैं मुल्क के वस्त में हैं या मुल्क के जनूब में हैं। इस तरह बिजली की तरसील का एक चैलेंज क्रिएट हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन डिसेंट्रलाइज्ड पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का एक मेन पिलर है और रिन्यूएबल एनर्जी जैसा कि सोलर है और विंड है ये एक बेहतरीन सोर्स है लोकल पावर जनरेशन का, ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां ये दोनों रिसोर्सेज वाफिर मकदार में मुल्क भर में मुयसर हैं। सोलर और विंड बेस्ड लोकल पावर जनरेशन के साथ साथ बिजली की स्टोरेज और बिजली की कंजम्पशन के बिहेवियर्स पर भी काम करना है, क्योंकि ये तीनों मिलकर एक काबिल एतमाद डिसेंट्रलाइज्ड पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बुनियाद रख सकते हैं। अगर हमने अपनी बिजली की कीमतों को कम करना है, अगर हमें ड्राइव डाउन करनी है इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट, तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट्स लगाने ही पड़ेंगे। मॉडर्न ग्रिड का मतलब ये है कि हम जो बेस लोड का नैरेटिव है उसको शिफ्ट करके हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें। चूँकि हमारी डिमांड फ्लेक्सिबल होती जा रही है, साथ ही साथ हमें अपनी सप्लाई फ्लेक्सिबल करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि हमारे प्लांट्स ज़्यादा कैपेसिटी के हैं, इसलिए वो हमें एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करने पड़ते हैं। जिस तरह हम रिन्यूएबल्स को इंटीग्रेट करते जाएंगे, सोलर और विंड के पावर प्लांट्स लोग अपनी घरों की छतों पे भी लगा सकते हैं। कंज्यूमर जो है वो प्रोड्यूसर भी बन सकता है। इस तरह के सिस्टम में हमें चाहिए कि हम अपने ग्रिड को भी मॉडर्नाइज करें। सबसे पहले डायनामिक लाइन रेटिंग, यानी कि हम अपनी जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं उनका टेम्परेचर मेजर करें और मॉनिटर करें ताकि हमें पता हो कि कहाँ पे कितना लोड ट्रांसमिट किया जा रहा है। सेकेंडली HTLS यानी कि हाई टेम्परेचर लो सैग, जहाँ पे हम अपनी ग्रिड को मॉडर्नाइज करते हैं इस तरह कि हम उनको रेट्रोफिट करते हैं सो दैट दे कैन कंडक्ट मोर इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम।
थर्डली हम पावर फ्लो कंट्रोल्स यानी कि रीराउटिंग ऑफ आवर सिस्टम हम इस चीज़ को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सो दैट हमारे ओवरलोड्स ना बने विद इन आवर सिस्टम। साथ ही साथ NTDC जो कि हमारा नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी है, उन्हें इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लानिंग की तरफ मूव करना चाहिए, जिसमें हम अपने नेटवर्क की जियो स्पेशल प्लानिंग कर रहे हो, हम देख रहे हो कि कहाँ पे कितना लोड है, पावर कंजेशन मॉडल की जा रही हो, सो दैट इफेक्टिवली हम चीज़ों को फोरकास्ट कर सकें और हम उस हिसाब से अपने आप को प्लान कर सकें। पाकिस्तान में जो चीज़ की हमें ज़रूरत है वो ये है कि अब हमें नैरेटिव शिफ्ट करना है। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि हम इस एग्जिस्टिंग ग्रिड में कितना रिन्यूएबल एनर्जी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और कितने रिन्यूएबल्स इस ग्रिड का पार्ट बन सकते हैं। अब सवाल ये होना चाहिए कि हमारे रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट इतना है, हमें अपने ग्रिड को कैसे बेहतर बनाना है ताकि हम वो टारगेट अचीव कर सकें।